हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिशन मैथमेटिक्स में। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि ये डिटर्मिनेंट क्या होता है, उसके डेफिनेशन क्या होते हैं और थर्ड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का बताया था। कि थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को हम लोग सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करके उसको हम कैसे उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये अपन देख लिया था रो के एलोंग। तो अपन देख लिया था ये रो के एलोंग, फिर फर्स्ट रो, सेकेंड रो और थर्ड रो के एलोंग देख लिया था, और फिर कॉलम के एलोंग भी देख लिया था। और आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कि माइनर ऑफ डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। तो ये देखो, अगर कोई हमारे पास ये ऐसा थर्ड ऑर्डर का ये डिटर्मिनेंट है जिसमें फर्स्ट कॉलम में अपना एलिमेंट है ए बी एंड सी, ये फर्स्ट कॉलम है, और सेकेंड कॉलम में है एक्स वाई जेड, और थर्ड कॉलम में है पी क्यू आर। ये अपने पास ये एलिमेंट है, ठीक है, 3x3 ऑर्डर का। तो अपन अब ये माइनर ऑफ ए निकालते हैं। माइनर ऑफ ए निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, पहले कि ये वाले रो और फिर ये वाले रो के एलिमेंट को अपन डिलीट कर देंगे। तो फिर अपने पास बचती क्या है, ये फर्स्ट कॉलम अपने पास क्या बन जाएगा, वाई जेड, और सेकेंड कॉलम क्यू आर। ये अपने पास ये 2x2 का आ गया। तो अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इतनी होगी, और फिर उसके बाद ये क्या माइनर ऑफ एक्स देखेंगे। ये इसका एक्स का माइनर निकालेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट और फिर सेकेंड कॉलम के सारे एलिमेंट को हम लोग डिलीट कर देंगे। तो अपने पास बचेगा एलिमेंट क्या, ये फर्स्ट कॉलम में बचेगा बी सी, सेकेंड कॉलम में क्यू और आर। इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने का क्या बताया था, प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेकेंडरी डायगोनल। फिर उसी तरीके से हम लोग ये माइनर निकालेंगे पी का। ये है पी अपने पास, ये पी एलिमेंट है ये। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका माइनर निकालेंगे। तो अपन क्या करेंगे, ये फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट और थर्ड रो के सारे एलिमेंट को डिलीट कर देंगे। तो अपने पास बचेगा क्या, ये फर्स्ट कॉलम में अपने पास बचेगा ये पी का निकालना है, तो अपने पास बी सी, और सेकेंड कॉलम में वाई और जेड ये बचेगा। फिर अपन वही थ्योरम लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेकेंडरी डायगोनल। इसी तरीके से हम लोग फिर माइनर ऑफ बी, अब बी का माइनर निकालेंगे। तो बी का माइनर निकालने के लिए फिर क्या है, ये देखो बी का माइनर निकालेंगे। तो अपन यहाँ पे ये अपन ये यहाँ पे है बी। तो अब ये फर्स्ट कॉलम और सेकेंड रो इसके सारे एलिमेंट को डिलीट कर देंगे। तो अपने पास एलिमेंट बच जाएगा क्या, ये फर्स्ट कॉलम में एक्स और जेड बचेगा, सेकेंड कॉलम में पी और आर बचेगा। तो ये अपने पास एलिमेंट आ गया, ये 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बन गया। तो अब इसी में हम लोग यही फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेकेंडरी डायगोनल। ये फॉर्मूला लगा करके अपने वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अब उसी तरह से हम लोग ये माइनर ऑफ ये निकालेंगे, y निकालेंगे, फिर ये q निकालेंगे, फिर c निकालेंगे, हर एक एलिमेंट। क्वेश्चन जिस तरीके से कहें उस तरीके से हम अपना उसका एलिमेंट का ये निकाल देंगे, ठीक है। अब इसी को हम लोग अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये एलिमेंट लिया, ये अपने पास ये डिटर्मिनेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिया, यहाँ पे 3 लिया, ये 4, फिर 5 2 1 और ये 2, ठीक है। और फिर ये यहाँ पे एलिमेंट लिया 3 1 2, ये अपने पास आ गया डिटर्मिनेंट की वैल्यू। ये है अपने पास 3x3 का। तो अब यहाँ पे क्या निकालेंगे, माइनर ऑफ 3 निकालेंगे। अगर ये इसका हम लोग ये माइनर निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे,
माइनर ऑफ 3 का हम लोग माइनर निकालेंगे। तो पहले इसको हम लोग 2 क्रॉस 2 के ये एलिमेंट में बदलना, ऑर्डर में बदलना पड़ेगा। क्या बचेगा, ये 1 2, फिर यहाँ पे 1 और ये 2, फिर यही फॉर्मूला लगा देंगे, क्या, प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेकेंडरी डायगोनल। तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास ये 2 हो जाएगा, माइनस फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। अब माइनर ऑफ यहाँ पे 4 का माइनर निकालेंगे। तो 4 का माइनर निकालने के लिए फिर यहाँ पे अपने पास एलिमेंट बच जाएगा, क्या, ये फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम के एलिमेंट को डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पे बचेगा 2, फिर यहाँ पे भी 2 और फिर ये है 3, यहाँ पे 3 और फिर ये 2। इसकी वैल्यू हम लोग निकालेंगे, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेकेंडरी डायगोनल, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास 6 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर क्या आ गया, -2 आ गया। फिर उसी तरीके से हम क्या करेंगे, ये 5 का माइनर निकालेंगे। तो माइनर 5 का निकालने, ये 5 का माइनर निकालने के लिए फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम के एलिमेंट को डिलीट कर देंगे। तो अपने पास एलिमेंट क्या बचेगा, ये 2 1 3 1, ठीक है। तो अब ये इसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेकेंडरी डायगोनल करके निकाल देंगे। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल ये 2 हो गया और सेकेंडरी डायगोनल ये अपने पास 3 1 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ से -1 आ गया। तो इसी तरीके से हम लोग ये 2 का भी निकाल सकते हैं। ये 1, ये वाले 1 का माइनर निकाल के बता रहा हूँ, 1 का माइनर निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, ये थर्ड रो के सारे एलिमेंट को डिलीट कर देंगे और फिर ये सेकेंड कॉलम के सारे एलिमेंट को डिलीट कर देंगे। तो अपने पास ये 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर का क्या बनेगा, बचेगा ये 3 और ये 5, फिर ये 2 और ये 2, ये वाला 2 और ये 2 बचेगा। तो अपने पास ये एलिमेंट आया, ठीक है। अब इसका हम लोग यही फॉर्मूला लगा करके निकाल देंगे प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल। तो ये 3 × 2 तो ये 6 हो जाएगा, माइनस ये 5 × 2 तो ये 10 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ गया -4, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग इसका ये माइनर निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कोफैक्टर देखेंगे कि कोफैक्टर कहते किसको हैं। सबसे पहले देखो कोफैक्टर आ गया नोट, कोफैक्टर में निकालने के नोट, ये एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, टू कैलकुलेट द कोफैक्टर देन साइन ऑफ डिटरमिनेंट विल बी टेकन इन माइंड। अगर हमको कोफैक्टर निकालना है, वहाँ पे माइनर तो अपने पास निकल गया इजिली, लेकिन कोफैक्टर निकालने में अपने को साइन ऑफ डिटरमिनेंट, ये है साइन ऑफ डिटरमिनेंट, ये वाले इसको हम लोग को ख्याल में रखना पड़ेगा कि ये इसका साइन क्या आएगा, और फिर उसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहीं पे वही हमारा 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। ये फर्स्ट रो अपने पास ABC है, सेकेंड रो अपने पास PQR है और थर्ड रो XYZ है। तो ये अपने पास ये क्या है, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, कोफैक्टर ऑफ A निकालेंगे। कोफैक्टर ऑफ A निकालने के लिए ये सबसे पहले अपने को माइंड में साइन ऑफ डिटरमिनेंट ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये कोफैक्टर ऑफ A निकाल रहे हैं अपन। तो कोफैक्टर ऑफ A निकालने के लिए यहाँ पे देखो, ये इसके पास क्या है, ये प्लस है, तो यहाँ पे प्लस साइन दे दिया। कोफैक्टर ऑफ A मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को डिलीट कर देंगे। तो अपने पास ये फर्स्ट कॉलम में क्या, कौन सा एलिमेंट बचेगा, Q Y, और फिर सेकेंड कॉलम में R Z ये बचेगा। फिर यही फॉर्मूला लगा देना है, प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेकेंडरी डायगोनल। तो अपने पास ये बच गया। अब फिर ये क्या करेंगे, कोफैक्टर ऑफ B का कोफैक्टर निकालने के लिए फिर यहाँ पे साइन ऑफ डिटरमिनेंट में जाना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे देखो, अब B का पोजीशन क्या है, उस पोजीशन में साइन ऑफ डिटरमिनेंट क्या है, उस पोजीशन में कौन सा साइन है, माइनस साइन है। यहाँ पे ये देखो माइनस साइन है,
तो अब उसी माइनस को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, और फिर ये बी का कोफैक्टर निकालें, तो ये फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट और सेकेंड कॉलम के सारे एलिमेंट को डिलीट कर देंगे। तो अपने पास क्या एलिमेंट बचेगा, ये फर्स्ट कॉलम में पी एक्स, यहाँ पे पी एक्स और फिर ये वाई और जेड, ये अपने पास ऑर्डर आ गया। तो अब ये माइनस को साइन में ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये प्रोडक्ट करेंगे तो अपने पास ये पी जेड प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेकेंडरी डायगोनल। तो ये हो गया अपने पास, ये पी जेड माइनस ये आर एक्स आ गया। तो यहाँ पे साइन नहीं है, तो अपने पास फिर बाहर में साइन को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे अपने पास पी जेड माइनस आर एक्स आ गया, ये अपने पास एलिमेंट बचेगा। फिर उसी तरीके से हर एक को सॉल्यूशन कर देंगे। ये अपने को साइन ऑफ डिटरमिनेंट को अपने पास ख्याल में रखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। अब ये हर एक एलिमेंट का ये निकालेंगे कोफैक्टर, तो काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी। तो इसलिए मैं आप लोग को सब समझा दिया तरीका, उस तरीके से आप लोग अपने वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना। तो अब इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसके क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो अब यहाँ पे एक डिटरमिनेंट लिया d इक्वल टू, अब यहाँ पे ये एलिमेंट लिया 2 3 4, फिर ये 4 5 6, फिर ये 3 2 1। तो अब क्या बताया था आपको कि साइन ऑफ डिटरमिनेंट को माइंड में रखना है। अब रैंडम चलो, अब ये देखो साइन ऑफ डिटरमिनेंट क्या था, प्लस माइनस प्लस, फिर ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये था साइन ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है। अब देखो इसमें हमको रैंडम नहीं निकालना है, किसी भी वैल्यू का, किसी भी एलिमेंट का हमको कोफैक्टर निकालना है। मान के चलिए ये 5 का कोफैक्टर निकालना है। तो पहले 5 के कोफैक्टर निकालने से पहले हमको साइन ऑफ डिटरमिनेंट में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो 5 का पोजीशन क्या है, यहाँ पे ये बीच में, मतलब ये सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट है और फिर सेकेंड कॉलम का भी सेकेंड एलिमेंट है। तो वहाँ पे साइन ऑफ डिटरमिनेंट में जाएंगे कि उस पोजीशन पे ये डिटरमिनेंट का साइन क्या आता है, ये है पॉजिटिव, तो यहाँ पे प्लस साइन देंगे। फिर अब ये देखो ये सेकेंड कॉलम और सेकेंड रो के एलिमेंट को हम लोग डिलीट कर देंगे। तो अपने पास कौन सा एलिमेंट बचेगा, ये 2 4 3 1, ये अपने पास आ गया। तो अब यहाँ पे फिर प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेकेंडरी डायगोनल, ये करेंगे। तो अपने पास ये प्रिंसिपल डायगोनल क्या है, 2 और 1 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, और माइनस ये सेकेंडरी डायगोनल क्या है 4 और 3, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 हो गया। तो अब इसको हम लोग ये सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे -10, ये अपना आंसर आ गया, ठीक है। अब किसी भी रैंडमली किसी भी एलिमेंट का हम लोग कोफैक्टर निकालते हैं। तो अब ये मान के चलो 6, ये 6 का कोफैक्टर निकालते हैं। तो 6 का कोफैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले साइन ऑफ डिटरमिनेंट में जाना पड़ेगा। तो ये एलिमेंट, जिस एलिमेंट का हम लोग को कोफैक्टर निकालना है, उस एलिमेंट का हम लोग को पोजीशन पहले फाइंड आउट करने पड़ेगा कि उसका पोजीशन क्या है, और उस पोजीशन पे साइन ऑफ डिटरमिनेंट में साइन क्या आता है। तो ये अपने को ये 6 का कोफैक्टर निकालना है। तो 6 का पोजीशन देख लेते हैं। 6 का पोजीशन क्या है, ये थर्ड रो का सेकेंड एलिमेंट है, सॉरी ये थर्ड कॉलम का सेकेंड एलिमेंट है, और फिर ये सेकेंड कॉलम का थर्ड एलिमेंट है। तो यहीं पे देख लेते हैं कि थर्ड रो में सेकेंड पोजीशन पे कौन सा साइन है, माइनस है, और फिर ये सेकेंड रो में थर्ड एलिमेंट का कौन सा साइन है, ये माइनस ही है। तो यहाँ पे पहले माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद ये सेकेंड रो और थर्ड कॉलम के एलिमेंट को हम लोग डिलीट कर देंगे। तो अपने पास क्या एलिमेंट बचेगा, ये 2 3 3 2, ये एलिमेंट बचेगा। तो यही फॉर्मूला लगा करके अपने फाइंड आउट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेकेंडरी डायगोनल। माइनस है
तो ये माइनस करेंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल 2 क्रॉस 2 करेंगे, 2 इंटू 2, तो ये अपने पास 4 आंसर आ गया, ठीक है। माइनस अब प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेकेंडरी डायगोनल करेंगे, सेकेंडरी डायगोनल में भी 3 इंटू 3 एलिमेंट है, तो 3 इंटू 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास 9 आ जाएगा, ठीक है। तो फिर ये माइनस को ख्याल में रखना पड़ेगा, और फिर ये इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो अपने पास ब्रैकेट में -5 आ जाएगा। फिर ये माइनस को ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो अपने पास इसका आंसर क्या आ गया, ये 5 आ गया। तो इसी तरीके से यहाँ पे हर एक एलिमेंट का मैं नहीं निकाल करके दिखा रहा हूँ, आप लोग इसका हर एक एलिमेंट का निकाल करके देखना कि क्या आ रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और एक बात, ये क्लास 12 की आप लोग को पीडीएफ चाहिए, जितने भी चैप्टर्स हैं चैप्टर्स वाइज मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन आपका पीडीएफ बना दिया हूँ। मेरे पास 2 पीडीएफ अवेलेबल है, एक कैलकुलस का पीडीएफ है और एक बाद बाकी जो रिमेनिंग चैप्टर्स है उसका एक अलग पीडीएफ है। तो मैंने 2 पीडीएफ तैयार किया है, अगर किसी को लेनी है तो मेरे नंबर 9065447016 पे आप लोग व्हाट्सएप करोगे तो रेट आपको वहीं पे पता चलेगा। तो ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक इजीली मिलती रहे। धन्यवाद।